मेरा फेवरेट यहाँ आज का खाना है, तो ये देख लीजिए। दोस्तों ये जो लिपस्टिक लगाई है ये मैंने अभी जो ली आपके सामने वो वाली, ये दूसरा कलर भी लगाया है जो मैंने दूसरा लिपस्टिक का दूसरा कलर। ये मैंने मटर आलू की सब्जी बनाई। आज का मेरा खाना रेडी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बाहर कहीं बैठी हूँ। हम बाहर आए थे आज लंच करने के हिसाब से ही बाहर आ गए थे। तो सुबह हमने कुछ खाया नहीं, आज बाहर ही निकल के लंच करने का लंच करने का मन किया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कहीं गए नहीं थे हम लोग। एंड ऐसे आने के बाद कहीं गए नहीं, ऐसे तो जा रहे थे सामान वामान लेने के लिए, बट ऐसे बाहर बैठ के खाना एक अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पे जैसे कि समर चालू है तो यहाँ पे लोग भी बहुत बाहर निकलते हैं, तो अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे। वैसे साल में 6-8 महीने तो हम ज़्यादा लोगों को दिखते नहीं है, ज़्यादा लोग दिखते ही नहीं है। अभी फ़िलहाल लोग दिखते हैं तो हम भी बाहर आके ज़्यादा बैठते हैं। तो यहाँ देखिए नविष्णा भी बैठी है, उसको भी मैं दही खिला रही हूँ। और हमारे साथ वो थोड़ा स्पैगेटी वगैरह खाती है, उसे नूडल्स पसंद है, तो नूडल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत खाती है। और ये मेरे हस्बैंड भी यहीं बैठे हैं, और देखिए इनको। तो एक बार हमने एज़ यूजुअल यहाँ पास्ता ही हमें पसंद आता है, पिज़्ज़ा बहुत कम खाती हूँ मैं, मुझे पिज़्ज़ा बहुत रेयरली पसंद आता है। मैं अपने हाथ से वो यहाँ पे एक पिज़्ज़ा है जो मैं आपको कभी दिखाऊंगी, वो शॉप श्रीलंकन की है और वो पिज़्ज़ा बनाता है। ऐसा पिज़्ज़ा आप इंडिया में भी कभी नहीं खा सकते। काफ़ी स्पाइसी बनाता है, अगर आप बोलोगे तो स्पाइसी बनाता है, तो हम तो इंडियंस हैं तो हमारे लिए तो स्पाइसी बनाता है, बट वो इतना अमेजिंग टेस्ट करता है कि ऐसा कभी पिज़्ज़ा मैंने इंडिया में भी कभी टेस्ट नहीं किया है। इतना अमेजिंग टेस्ट होता है। पता नहीं बेस, उसका जो बेस होता है उसी में कुछ अलग चीज़ें यूज़ करता है वो। तो एक वो पिज़्ज़ा के अलावा मुझे बाहर ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं है, मुझे ये पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता है। तो अभी मैंने पास्ता ऑर्डर किया है क्योंकि नविष्णा भी उसी में खा लेगी, और मुझे वाइट सॉस पास्ता ज़्यादा अच्छा लगता है रेड सॉस पास्ता से। घर में जो बनाती हूँ वो रेड सॉस बनाती हूँ, क्योंकि इनको मेरे हस्बैंड को वाइट सॉस पसंद नहीं है, बट मुझे अगर पूछेंगे तो मैं वाइट सॉस पास्ता ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस नविष्णा को उठाया और ऐसे लेके चली आई मैंने बाल भी कंघी नहीं किए। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही दिख रही हूँगी आपको भूत जैसी, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और हम बैठे हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मुझे कुछ सामान भी लेना है। मेरी लिपस्टिक का जो मुझे लिपस्टिक चाहिए थी वो काफ़ी दिनों से मुझे मिल ही नहीं रही है, तो वो भी मुझे देखना है, अगर आई होगी तो मैं ले लूँ। लिपस्टिक लेना है, मेरा मॉइस्चराइजर ख़त्म हो गया, वो थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी जहाँ से एक लिपस्टिक वगैरह लेकर आऊँगी, और आप मेरे साथ चलेंगे। ये देखिए मेरा फेवरेट, यहाँ मैं बैठती हूँ तो मैं हमेशा जो मेरा आइस कॉफ़ी बोलते हैं, जो कोल्ड कॉफ़ी होता है उसको आइस कॉफ़ी बोलते हैं, तो ये मैंने ले लिया है। और बाकी का जो आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मेरा आ गया, ये मैंने इसे क्या बोलते हैं, तोतलीनी, और ये इन्होंने स्पैगेटी के साथ मंगाया है। हालांकि मैंने ऑलरेडी खाया है, बट मुझे आज इसके साथ खाने का मन है। देखते हैं, अभी नविष्णा को भी खिलाती है, खाई तो ठीक है, नहीं तो फिर स्पैगेटी खा लेगी वो। तो ये ब्रेड्स एक्स्ट्रा ये देते ही है इसके साथ। और आपको ये तो दिखाया था, मेरे हस्बैंड ने फैंटा मंगाया हुआ है, यही हमारा आज का खाना है, तो ये देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो गया। अभी नविष्णा को चोट लग गई तो वो मेरे गोद में आके बैठी हुई है, देख लीजिए। नविष्णा ने कुछ खाया नहीं, उसको थोड़ा सा 2-3 नूडल्स खाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया। उसकी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है, एक्चुअली वो रात भर ढंग से सोई नहीं है, और आप मेरी आंखों से भी देख रहे हो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से मैं भी नहीं सोई हूँ। फिर मैडम की मस्तियाँ, अभी उसे चोट लग गई है तो मेरे गोद में आके बैठी, और जब चोट लगती है ना तो एक ही वर्ड आता है, निन्नी निन्नी। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। देखती हूँ, मैं जा रही हूँ ज़रा, मुझे कुछ सामान लेना है। अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं आपको भी साथ में आपको दिखाऊंगी। कुछ नया स्टॉक आया हुआ, ऑलरेडी मैंने अपना जो मेकअप का ब्रांड यहाँ पे जो जिस शॉप में से मैं लेती हूँ वहाँ का दिखाया हुआ है कि कौन से ब्रांड्स हैं और कैसे प्राइसिंग है, कैसा है, वो सब दिखाया हुआ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ होगा तो फिर मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। ऐसे भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर, बट उतने डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी। डिटेल में देखना है तो मेरे पास मेरा ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है मेकअप वीडियो के रिलेटेड, तो आप उधर जाके चेक कर सकते हैं। यही है। चलिए दोस्तों, फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ
मैंने ऑलरेडी इस शॉप का टूर कर रखा है, मेरे चैनल पे है। इसमें यहाँ पे बेबी के भी प्रोडक्ट मिलते हैं, बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी मैंने बनाया है यहाँ पे। और अभी मुझे मेरा लिपस्टिक देखने जा रहा था, तो मैं सोच रही थी आपको दिखाऊँ। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ, यहाँ पे सब कुछ दिखाया हुआ है। तो मैं जो लेती हूँ वो लिपस्टिक्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब थोड़ा 8 घंटे से ज़्यादा आपके फेस पे चिपकी रहे, ऐसा ही समझ लीजिए, चिपकी रहे। और मतलब मुझे लगता है कि फिर बार बार मुझे लिपस्टिक लगाने का टेंशन ना हो, इसीलिए दो कलर्स में ट्राई कर रही हूँ, ये और ये कलर, और ये ट्राई करके फिर बताती हूँ। मैं ये यहाँ पे ये देख रही हूँ और ये काफ़ी मैंने रब करके देखा, ये नहीं निकल रहा, तो ये 2 कलर्स मैं लेने वाली हूँ। तो ये 2 कलर्स मैंने उठा लिए, मुझे 2 कलर्स चाहिए थे। ये 2 कलर्स ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है, ये सेम ही है शायद, तो मैं देख लेती हूँ पहले इसको, फिर करती हूँ। यहाँ पे आई हूँ नेल पेंट देखने, मुझे नेल पेंट बहुत पसंद आता है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी फिलहाल नेल पेंट के लिए। ये देखिए मैं अभी आई हूँ, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो तो मुझे मिल गई है। मतलब मुझे जो लिपस्टिक चाहिए था वो तो नहीं मिला। मैं मस्कारा वगैरह लगाती हूँ, मस्कारा वगैरह बिल्कुल नहीं लगाती, आई शेडोज़ वगैरह बिल्कुल ही नहीं लगाती, चाहे मुझे कहीं जाना हो चाहे ना जाना हो। तो मैं वही चेक कर रही थी और कुछ मिल जाए मुझे। फाउंडेशंस भी नहीं लगाती मैं, मतलब मैं फाउंडेशन जो भी लगाती हूँ वो लैक्मे का ही लगाती हूँ। मैं और कोई फाउंडेशन मुझे अच्छे नहीं लगता, तो मैं वो इंडिया से ही ले आती हूँ। और मैं वो सब लगाती भी तब हूँ जब मुझे बहुत मतलब फंक्शंस वगैरह में जाना होता है, अदरवाइज़ मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अपने शादी में भी मैंने मास्कारा क्या बोलते हैं, मुझे आज तक बोलने भी नहीं आया ढंग से, वो नहीं लगाया है। दोस्तों ये जो लिपस्टिक लगाई है ये मैंने अभी जो ली आपके सामने वो वाली लिपस्टिक है, जिसमें ट्रायल बेसिस पे वॉशरूम में जाके ट्राई किया है। मुझे नहीं पता ये कितने देर रुकती है, इसलिए मैं घर से कुछ लगा के नहीं आई थी कि मुझे पता था मैं लिपस्टिक लूँगी आज। और ये वैसे तो बोला है 8 घंटे रुकने वाली है, बट पता नहीं, अभी पता आइडिया नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं कितने देर रुकती है। अभी लगाया है, उसके बाद अगर शाम तक रुकी तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अभी अपना ग्रोसरी आइटम लेके फिर आपसे वेलकम बैक दोस्तों। घर पे आए थोड़ा टाइम हो गया, और घर पे आने के बाद मैं थोड़ा सा चाय वाय बना लिया, क्योंकि सुबह चाय नहीं पी के गई थी और मेरा सर पकड़ लेता है तुरंत चाय पकड़ नहीं पियो। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, मैंने बहुत महंगे भी लिपस्टिक यूज़ किए हैं, जो ट्रस्ट में मुझे ना थोड़े लंबे टाइम टिकने वाले लिपस्टिक ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे पता है उससे होठ फट जाते हैं,
पर वो लिपस्टिक इसलिए भी मुझे पसंद आते हैं क्योंकि वो मुझे फिर बार बार लिपस्टिक लगाने का झंझट नहीं लगता, क्योंकि मुझे मैं एक बार लगा दिया तो लगा दिया, उसके बाद मैं वापस लगाना नहीं पसंद करती हूँ और मुझे बहुत बोर भी होता है। मैं बहुत रेयर मेकअप करना पसंद करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मुझे नाम तक नहीं पता है बहुत सारे प्रोडक्ट के क्या बोलते हैं, कहाँ क्या लगाते हैं। मुझे ना ब्लश लगाने आता है, मुझे ना हाईलाइटर लगाने आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो मुझे बहुत शौक है काजल लगाने का और लिपस्टिक लगाने का और मेरे ब्रोज सेट करने का। ये 3 चीज़ मुझे अच्छे से अच्छा लगता है। जब मैं कहीं अच्छी जगह जाती हूँ तो मैं ये चीज़ें करती हूँ। मैंने नॉर्मली लिपस्टिक अच्छी यूज़ करी है, लैक्मे की यूज़ करी है, लॉरेल की यूज़ की है, ये अपने जो मैबलिन की यूज़ की है, किकी की यूज़ की है, मैक की नहीं यूज़ की है। मेरे पास मैक की भी है एक लिपस्टिक, बट वो मैं कहीं बहुत अच्छी जगह जाती हूँ तो ही लगाती हूँ, अदरवाइज वो ऐसी रखी हुई है। जानते हैं ना महंगी लिपस्टिक है तो थोड़ा रखना या थोड़ा संभाल के यूज़ करती हूँ। बट मैं सच बोल रही हूँ, आज मैंने ये लिपस्टिक ली है, सच में बजट भी इतना कम था, इतना मतलब उतना ज़्यादा हाई रेंज वाली लिपस्टिक नहीं है। और जो लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक होती है उसमें ना लिप पे आप लगाओगे ना उसके बाद लिप्स फटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये लिपस्टिक अभी तक टिकी है, करीबन 3 घंटे हो गए और उसके बाद निकली तो नहीं है और मेरे लिप्स ज़रा भी नहीं फटे हैं और मैं इतनी खुश हूँ इस लिपस्टिक से। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं शाम को जो जो चीज़ लेकर आई हूँ, थोड़ा ही सामान लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं सच में बोलूँगी, अगर आपके पास इंडिया में अगर ये मिलेगी तो ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिए, मेरे बोलने पर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मेरा ज़रा भी होठ नहीं फटा, आप देख सकते हैं, ज़रा भी ड्राई नहीं हुआ और अभी तक टिकी है। मतलब 8 घंटा बोला है तो 6 घंटा भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो और मेरी आदत है हमेशा ऐसे ऐसे करने की, तो पता नहीं अब ये लिपस्टिक कब तक टिकती है, लेकिन सच में बहुत अच्छी लिपस्टिक है। ये बताने के लिए मैं वापस आई। मैंने अब थोड़ा देर सोती हूँ, आधा घंटा सोती हूँ, फिर आपसे शाम। अभी मैं बाहर खड़ी हो गई थोड़ा बालकनी में आके, हल्की हवा चल रही है, ठंडा है हल्का मौसम आज का। पता नहीं 2 दिन के बाद, कल बहुत देखा था, कल आपने मेरे ब्लॉग में दिखाया था मैंने, काफ़ी बारिश हो गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद अभी बहुत तो ठंडा नहीं है बट ठंडा है कि ठंडी लग रही है हल्की सी। जैसे अभी मैं नॉर्मल टी शर्ट्स में हूँ ना तो फिर ठंडी लग रही है। मैंने ये दूसरा कलर भी लगाया है, जो मैंने दूसरा लिपस्टिक का दूसरा कलर लिया था वो हल्की फेड हो रही थी, मतलब 3-4 4.5 घंटा तो टिक गया वो। फिर भी वो था, अभी वैसा नहीं पूरी तरह निकल गया था बट फेड हो गया था पूरा। अभी ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा डार्क शेड है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कभी कभी डार्क शेड भी अच्छे लगते हैं और इंडियन स्किन के टोन के ऊपर आई थिंक न्यूड कलर बहुत रेयर ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी के लिए बोल नहीं रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है इंडियन स्किन टोन के ऊपर डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं, या एशियन स्किन टोन पे। अब मे भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे मेकअप का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं भी बहुत गलत हूँ, लोग मुझे बोल दें, लेकिन ये मेरी सोच है, ठीक है। और अभी का ये है कि अभी खाने में क्या बनाना है देखती हूँ। अभी ठंडा था थोड़ा सा मौसम, बाहर आके खड़ी रही, नविशना भी यहीं खेल रही है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये कलर भी दिखा दूँ, फिर मैं आपको सामान भी दिखा दूँगी और मैं आपको कुछ और दिखाऊँगी जो मैंने इंडिया से ख़रीद के लाया था। गोल्ड शॉपिंग की है मैंने इंडिया में इस बार, तो क्या गोल्ड शॉपिंग की है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं किया बट छोटी छोटी 2-3 चीज़ें की है मैंने शॉपिंग, तो वो मैं आपको बताऊँगी कल के ब्लॉग में। और बस यही था। अभी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या खाने का बनाना है, अगर कुछ हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने दाल थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया था, कल ज़्यादा बन गया था मुझसे, तो दाल मैंने वो फ्रिज में रख दिया है। मैं सोची उसका पराठा बना लूँ, दाल के पराठे आते हैं वो बना लूँ। अगर सब देखती हूँ, मेरे हस्बैंड से पहले बात करना पड़ेगा। धूप आ गई है, आप देख सकते हैं, हल्की सी सूरज की रोशनी आ गई है, सूरज वहाँ से ढलता है हमारे यहाँ पे। तो यही है। अभी चलिए मैं अंदर आके बात कर लेती हूँ, तो आप बताना ये कलर कैसा लग रहा है। मुझे बहुत दोनों शेड बहुत अच्छे लगे, आप ज़रूर बताइएगा अगर। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है आज, सिंपल सब्ज़ी है, मतलब थोड़ी मसालेदार है। तो आज सोचा तो था चिकन बनाने का, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, दोपहर को भी काफ़ी हैवी हो गया। अभी मैं इसके साथ पराठा बनाऊँगी और बूंदी का रायता बना दूँगी, तो इनके लिए ये अच्छा सादा सिंपल अच्छा खाना है। और दाल रखी हुई है, दाल के पराठे सोचे थे बट वो भी नहीं खाएंगे। दोस्तों देखिए, आज का मेरा खाना रेडी।
मटर आलू की सब्जी। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है। मैं आज तो एक्चुअली नविश्ना के चक्कर में फटाफट सब्जी बना के चली गई थी क्योंकि उससे सोना था। मैं इसकी रेसिपी कभी आपको बताऊंगी ज़रूर। दही डाल के बनती है, बड़ी टेस्टी होती है। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँगी। बूंदी का रायता मेरा फेवरेट और पराठे। ये है आज का मेरा सिंपल खाना। ये खा के फिर मैं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी मेरा खाना हो गया, मैंने आपको दिखाया मैंने क्या खाया। वो सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनी थी। मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मिनिमम चीज़ों से बन जाती है, बट उसके वो जो दही डालती हूँ उसका वो उसमें स्वाद जो आता है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट आता है। नविश्ना शाम को मतलब वो 8:30 करीबन सो गई थी और 9 बजे उठी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो फटाफट मैंने उसे थोड़ी देर सोने दिया। हाँ, मुझे पता है अभी बहुत रात वो लेट सोएगी, पर ठीक है, कल संडे है तो चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी वही उसका खाना रेडी कर दिया है। अब उसको खिलाने ले जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो एड नहीं किया, तो मैं वापस आ गई आपसे बाय बोलने के लिए। तो अब मैं आपसे बोलती हूँ बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप ज़रूर बताना कि मेरी लिपस्टिक कैसी लगी थी। अभी वो जो दूसरी शेड लगाई थी अभी तक थोड़ा सा अभी भी है, देख लीजिए आप। लेकिन अब मैं नविश्ना को खाना खिला के उसे वॉश करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। नविश्ना को भी सुला दूँगी, आधा 1 घंटा वो जगेगी, अभी और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आपको गुड नाइट बोलती हूँ। और कल फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपका साथ मुझे बहुत ज़रूरत है। और जो देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, उनको थैंक यू वेरी मच। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यहाँ तक देखने के बाद। और कल मैं आपको अपने शॉपिंग दिखाऊँगी जो मैंने इंडिया से करी थी, वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।